यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। हमारे परमेश्वर ने आज तक हम सबको संभाला है, आने वाले समय में भी इसी प्रकार से हमें संभालेंगे। इसलिए प्रियो, परमेश्वर में हमारा भरोसा होना बहुत आवश्यक है। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबसे क्या बात करना चाहते हैं हम देखेंगे। भजन संहिता 18 अध्याय 6 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। दाऊद परमेश्वर में धन्यवाद देते हुए कहता है, अपने संकट में मैंने यहोवा को पुकारा। हाँ प्रियो, जब भी हम संकट में हो, परेशानी में हो, दुख में हो, किसी भी प्रकार की समस्या से जब हम घिरे हों, तो प्रियो हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें इधर उधर भागना नहीं चाहिए। जिस प्रकार से दाऊद का भरोसा परमेश्वर में है, उसी प्रकार से हमारा भरोसा परमेश्वर में होना अवश्य है। जब तक प्रियो हम परमेश्वर को पुकारेंगे नहीं, तो प्रियो हमारी आवाज उस तक कैसे पहुंचेगी। दाऊद कह रहा है, अपने संकट में मैंने यहोवा को पुकारा। दाऊद के जीवन में कितने संकट थे। वो संकट दाऊद के जीवन में आया जब वो शत्रुओं से घिरा हुआ था। शाऊल उसके प्राणों का दुश्मन बन बैठा था। प्रियो, हमने दाऊद के विषय में पढ़ते हैं कि दाऊद ने अनेकों युद्ध जीते और उसके युद्ध जीतने के पीछे उसके अपने शारीरिक बल, शारीरिक शक्ति नहीं थी प्रियो। परमेश्वर की सामर्थ्य से वो विजयी होता था। परमेश्वर से वो प्रार्थना करता था और परमेश्वर से आज्ञा लेता था कि परमेश्वर आप बताइए मैं क्या करूं, मैं जाऊं, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं। इस प्रकार से वो पहले प्रार्थना में अपने आप को रखता था प्रियो, फिर वो निकल पड़ता था। आज प्रियो, हम जो कुछ भी करते हैं, क्या हम अपने परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हैं? यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में बढ़ोतरी हो, हम आगे बढ़ें, हमारे हर एक कार्य सफल हो, हम विजयी हों, तो प्रियो विजयी होने के लिए हमें अपना पूरा भरोसा परमेश्वर में रखना है। और परिस्थितियां चाहे जैसी हों, हर एक कठिन परिस्थिति का हमें सामना करना है, ना कि उनसे घबराना है। और हमारा भरोसा जब परमेश्वर में होगा प्रियो, तो हमें कोई गिरा नहीं सकता। कोई कितनी ही योजना बनाए, कोई कितने ही षड्यंत्र रचे, कोई कुछ भी करे प्रियो, वो हमें कभी भी नीचे नहीं गिरा सकता, क्योंकि हम संकट के समय में परमेश्वर को पुकारते हैं। और परमेश्वर को पुकारने वाला मनुष्य कभी भी हारता नहीं है प्रियो। वचन कह रहा है, मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी। अपने परमेश्वर की। हम भागते हैं अपने लोगों के पास, जो हमारे अपने होते हैं। सबसे पहले हम उनसे मदद मांगने के लिए चाहते हैं। हम मन में ये सोच कर बैठे होते हैं कि जब भी हमें परेशानी होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या होगी, तो सबसे पहले हमारा कोई भी जन हमारी सहायता कर देगा। नहीं प्रियो, सबसे पहले आप परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर सहायता भेजेंगे। परमेश्वर कभी भी अपने लोगों को नहीं छोड़ते हैं। वचन कह रहा है, और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी। परमेश्वर सुनता है। हम पुकारते हैं तो परमेश्वर सुनता है और उत्तर देता है। लिखा हुआ है, और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। दाऊद को विश्वास है कि मैं पुकारता हूं तो परमेश्वर सुनता है। अब ये विश्वास हमारे अंदर है या नहीं है प्रियो, ये हमें पहचानना है। क्या हम पूरा भरोसा अपने परमेश्वर पर रखते हैं, या हमें अपने आप पर भरोसा है, या हम अपने आसपास के लोगों पर भरोसा करते हैं। प्रिय, आदर सम्मान सबका करना चाहिए,
सबसे प्रेम भी करना चाहिए, पर जो भरोसा है वो हमें अपने परमेश्वर में अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि जितना अधिक हम परमेश्वर में भरोसा रखेंगे प्रियो, उतने ही हम जीवन में सफल होंगे। चाहे वो फिर किसी भी क्षेत्र की सफलता हो, चाहे वो हमारे कामों की हो, चाहे वो हमारे परिवार की हो, चाहे वो हमारे सेवा के क्षेत्र की हो, चाहे वो हमारा बिजनेस हो। हर एक क्षेत्र में परमेश्वर हमें स्थिर करेगा। विपत्ति होगी तो वो बाहर निकालेगा, समस्या होगी तो वो दूर करेगा, बीमारी होगी तो वो दूर करेगा। वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। हमें सबसे पहले अपने विश्वास को परमेश्वर में रखना है। वचन कह रहा है, अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। अब परमेश्वर के कानों में आपकी दुहाई, आपकी पुकार, आपकी आवाज प्रियो जिस दिन पड़ जाती है, परमेश्वर उसी समय से आपको बाहर निकालने की योजना बनाने लगते हैं। हर एक हालातों को बदलने वाला हमारा परमेश्वर है। हम हालातों से कभी ना डरें प्रियो। यदि हम हालातों से डर जाएंगे तो हम कमज़ोर पड़ जाएंगे। जिस प्रकार से दाऊद का भरोसा अपने परमेश्वर में है, उसी प्रकार से प्रियो हमारा भरोसा परमेश्वर में होना बहुत आवश्यक है। वचन के अनुसार प्रियो, जब हम प्रार्थना रखेंगे परमेश्वर के चरणों में, जब हम वचन के अनुसार काम करेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे, परमेश्वर जिन कार्यों को करने के लिए हमें मना करते हैं हम वो काम नहीं करेंगे, सचमुच प्रियो परमेश्वर की अपरंपार दया हमारे ऊपर होती रहेगी। हमारा परमेश्वर कभी भी हमें नहीं छोड़ता है प्रियो। जिस प्रकार से संकट के समय में दाऊद इधर उधर नहीं भागता था, वो सीधे परमेश्वर के पास आता था। और हम वचन में पढ़ते हैं प्रियो, परमेश्वर हमेशा दाऊद की सहायता करते थे, हमारी भी सहायता करते हैं। आज इन वचनों के द्वारा हमें साहस मिलता है, हिम्मत मिलती है। जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं ना, तो हमसे परमेश्वर बात करते हैं। वो कहते हैं, जैसे मैं दाऊद के साथ था वैसे मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है। हमारी दुहाई परमेश्वर के कानों में पड़ती है प्रियो, और वो सहायता भेजता है। आज भी हमारा परमेश्वर वही परमेश्वर है, वो बदला नहीं है। उसके कान निरंतर हमारी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। लिखा हुआ है, उसने अपने पवित्र मंदिर में से मेरी बातें सुनी। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे की चीख को, उसके रोने की आवाज को सुन लेती है प्रियो, उसी प्रकार हमारा परमेश्वर सुनता है। एक बच्चा जब रोता है तो माँ दौड़ कर आ जाती, वो कहीं भी हो सारे काम को छोड़कर अपने बच्चे को संभालती है आकर। और बच्चा जैसे ही माँ की गोद में आता है वो चुप हो जाता है, उसका रोना बंद हो जाता है, उसका कराहना बंद हो जाता है, उसके दुख दूर हो जाते हैं। हमारा परमेश्वर हमारी माँ है, हमारा परमेश्वर हमारा पिता है। जिस प्रकार मुर्गी अपने बच्चों को पंखों के आड़ में छुपाती है, वैसे ही हमारा परमेश्वर संकट के समय में हमें अपनी आड़ में छुपा लेता है प्रियो। विश्वास रखें, अपना भरोसा परमेश्वर में बनाए रहें प्रियो। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। आप संसार की बातों में, संसारिक कामों में, संसारिक लालसाओं में, संसार की चीज़ों पर भरोसा ना रखते हुए आप परमेश्वर पर भरोसा रखें। हमारा परमेश्वर हमारे दर्द को भी जानता है। हमारा परमेश्वर हमारे हर दुख को, हर परिस्थिति को जानता है। बस परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसे पुकारें। परमेश्वर चाहता है आप अपने मुंह से उसे पुकारें, आवाज़ दें उसको, उसे बुलाएं, उसे पुकारें कि परमेश्वर तू मेरी सहायता कर, परमेश्वर मैं संकट में हूँ, तू मेरी सहायता कर। यीशु मसीह के नाम से आपकी सहायता होती है प्रियो। हर पल प्रियो
परमेश्वर हमारी सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। बस वो चाहते हैं हम मुंह खोलें, उसको पुकारें, निरंतर प्रार्थना करें, आज्ञाओं का पालन करें, और परमेश्वर हमसे कुछ नहीं चाहता है। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में प्रिय शांति और आनंद को लेकर आए, आपके सारे दुख दूर कर दे, आपके सारे कष्ट यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाएं, आपकी सारी परिस्थितियां यीशु मसीह के नाम से बदल जाएं। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 महान परमेश्वर अनुग्रहकारी प्रभु, अपने सभी भाई सभी बहनों को पिता आपके हाथों में समर्पित कर देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कोई भी प्रभु जी संकट हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी दुख हो प्रभु, हालेलुया हालेलुया प्रभु, जब हम चीखते हैं, जब हम पुकारते हैं, जब हम अपने परमेश्वर की दुहाई देते हैं, परमेश्वर हमारी दुहाई को सुनता है। हालेलुया हालेलुया। और तेरे कानों में जब हमारी दुहाई चाहती है पिता, तो उसका उत्तर भी आता है। इसलिए हम हर एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में हालेलुया 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 कैसी परिस्थितियां हैं परमेश्वर आप जानते हैं खुदाबंद। ओ परमेश्वर हालेलुया, वो भरोसे के साथ परमेश्वर आपको पुकार रहे हैं खुदाबंद। आप उनकी पुकार को सुनिए प्रभु जी, उनके दुख से उनको बाहर लाइए, उनके संकट से उनको बाहर लेकर आइए प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमारे भाई बहन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हालेलुया बढ़ते जाएं प्रभु जी, उनके जीवन में यीशु मसीह के नाम से हालेलुया 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 हर एक हालात हालेलुया बदल जाएं। हालेलुया हालेलुया। कोई भी शैतान की ताकत परमेश्वर तेरे लोगों पर कभी प्रबल नहीं हो सकती। हालेलुया। प्रार्थना विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुनिए और ग्रहण करें पिता। आमीन।